दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। बारिश का मौसम तो गया ही, साथ साथ चला गया आपके नेताओं के बहाने का समय, क्योंकि सड़क में गड्ढे, बहता सीवर, सड़कों पर जाम का बहाना था बारिश का मौसम। सड़कों में गड्ढे, बहता सीवर का बदबूदार पानी, मांस मछली से सड़ते बाजार, बेहताशा जाम, कूड़ा कचरा, हर चौक चौराहे पर बिकता नशा और खुले रास्तों पर छलकता जाम आपके जनप्रतिनिधियों की असल मानसिकता को दर्शाता है। अनाथ बन चुके इस क्षेत्र के हालात बद से बदतर नहीं, बल्कि नर्क से भी बदतर हैं। हर साल दर साल उम्मीदों के साथ हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कहा गया प्रदेश में सरकार बनाओ, अपनी सरकार का विधायक होगा तब विकास होगा। विधायक सरकार के बने तो कहा गया कि मंत्री बना दो, विकास ज़्यादा होगा। मंत्री भी बन गए, उसके बाद निगम में भी सरकार बनाओ और निगम का सदस्य भी अपने ही पार्टी का बनाओ, वो भी बन गए। जिसकी प्रदेश में सरकार हो, विकास तेज होगा। लोगों ने ऐसा भी किया। 70 से 80% मतदान एक ही पक्ष में करके रिकॉर्ड बना दिया कि विकास होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी कि विकास होगा। बस अभी थोड़ा इंतजार करो, मौसम खराब है, जैसे ही मौसम खुलेगा विकास होगा। अब क्या कहेंगे कि इतनी भी क्या जल्दी है? पिछले लोगों ने तो विकास किया नहीं था। हमें 5 साल का समय मिला है, आप हमसे अभी हिसाब मांग रहे हो। 5 साल तो होने दो, विकास होगा। 5 साल के बाद बताना कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। और अगर 5 साल में भी विकास ना हो तो बदल लेना अपना जनप्रतिनिधि, कोई और चुन लेना। वोट तो आपके हाथ में ही है। अरे कम से कम किसी का तो भला होगा। 5 साल के ही काफ़ी हैं एक व्यक्ति के, एक परिवार की पीढ़ी का उद्धार करने के लिए। दोस्तों यकीन मानिए, पूरे भारत के भ्रष्ट और झूठे ड्रामेबाज नेताओं का डीएनए निकालकर एक नेता का निर्माण कीजिए। ऐसे नेता हैं आपके क्षेत्र में, इनसे विकास की उम्मीद करना मतलब कुत्ते की लात पर यकीन करने के बराबर है। सड़क में गड्ढे, सुबह शाम 2-2 घंटे का जाम, सड़क किनारे अतिक्रमण, ठेली रेहड़ी पटरी के बाजार, मांस मीट की दुकानें, कूड़े कचरे के ढेर, इनको दिखाई नहीं देते। इनको दिखता है नारियल, माइक और माला, उद्घाटन और घोटाला। झूठे वादे, झूठे इरादे, नकारा, निकम्मापन, ना समझी की ढपली बजाते ये लोग किसी काम के नहीं हैं। सोच कर बताओ इन लोगों ने क्या किया? एक भी ऐसा काम जो जनहित में इन्होंने किया हो और लोगों के काम आया हो? पिछले 7 साल से सीवर योजना चालू नहीं हुई। पानी की लाइन डाली गई, लेकिन कहाँ गई किसी को पता नहीं। साफ सफाई के नाम पर करोड़ों हर महीने खर्च होते हैं, लेकिन सफाई होते हुए किसी ने देखा है क्या? हाँ, एक दिन जब फोटो खिंचवाने थे तो सारे के सारे दिखाई दिए थे। सफाई अभियान के नाम पर ड्रामा तो आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो देख लो, कितना अच्छा लग रहा है हाथ में बैनर लेके, और आगे आगे सारे के सारे अधिकारी बढ़े जा रहे हैं, जैसे बस अब बदल देंगे आपके क्षेत्र की सूरत। तभी तो हमने कहा कि ये ड्रामेबाज हैं। मंत्री जी के सायरन बजते काफिले कभी कभी आते जाते सुनाई दे जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपके बीच में आकर आपकी समस्याओं को सुना है? कभी जानने और समाधान का प्रयास किया है कि हर सुबह शाम हर कोई 2-2 घंटे जाम से जूझता है? इसका समाधान कब और कैसे होगा? सड़कों में गड्ढे होते होते अब तो गड्ढों में सड़क बन गई है। किसी ने इसके समाधान पर चर्चा की है क्या? कोई मांग पत्र, कोई एस्टीमेट, कोई टेंडर हुआ है क्या? एक बार एक हलचल हुई थी कि सेहतपुर का रोड चौड़ा करके डबल बना दिया जा रहा है। क्या हुआ? सब भाई भतीजाबाद और नेता नगरी की भेंट चढ़ गया। डरपोक निगम सदस्य ने बोल दिया कि मैंने इसे तोड़ने के लिए नहीं बोला। सरकारी जमीन पर कब्जाधारी बेचारों पर तरस आ गया। साफ लगता है कि गैस का सिलेंडर लेकर नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले कमल के फूल पर भारी पड़ गए। सांसदी और सरकार के 11 साल, विधायकी के 6 साल, मंत्री जी का 1 साल और सदस्यों के 6 महीने का कार्यकाल इतना बेमिसाल कि विकास भी हो गया माला माल। हरामखोर कहीं है कि दिखता ही नहीं है। आपने कहीं देखा विकास को घूमते हुए? कहीं नजर आया हो? अगले महीने, अगले साल हो जाएगा कुछ कमाल, तो समझ लीजिए कुछ होने जाने वाला नहीं है। पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। सच तो ये है कि हालात और ज़्यादा खराब होंगे, क्योंकि काम कराने की सारी परिस्थितियां बौद्धिक और राजनीतिक आपके क्षेत्र के विपरीत हैं। निगम सदस्यों को समझ ही नहीं है कि काम क्या और कैसे कराएं।
बेचारों की कोई अधिकारी तक नहीं सुनता है। क्षेत्र में लोग उनकी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि निगम सदस्य जनता की पसंद के नहीं हैं, नेताओं के चापलूसी पसंद हैं। विधायक कोई है ही नहीं, प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, उनके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, वक्त का अभाव है, इसलिए विकास पर राहु का प्रभाव है। सांसद अकेले क्या करें, जितना भी देते हैं अधिकारियों की लापरवाही और कार्य योजनाओं की लेट लतीफी में भेंट चढ़ जाता है। विकसित बुद्धिमत्ता कर्मश्रेष्ठ कर्मठता की बुनियाद पर नहीं, बल्कि क्षेत्रवाद, वोट, स्वार्थ और चापलूसी की प्रकाष्ठा पर आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। आपकी कौन सुनेगा? जब जब आपके क्षेत्र को विकास से वंचित किया गया, हालातों को खराब किया गया, तब तब आपका मतदान प्रतिशत बढ़ा है, हार जीत के अंतर का दायरा बढ़ा है। इससे साफ जाहिर होता है कि समस्याएं आपको राजनीतिक बनाती हैं। आप जितनी समस्याओं का सामना करेंगे, उतना ही नेताओं को राजनीतिक लाभ मिलेगा। इसी थ्योरी के फायदों से आपको भारी नुकसान हो रहा है। अभी आप समझिए या ना समझिए, ये आपकी मर्जी है। हम तो आपको समझाने का प्रयास करते ही रहते हैं, इसीलिए क्योंकि आप देखते रहते हैं सत्य हुंकार। नमस्कार।